हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल चैप्टर का क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस समझ के सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स सॉइल कंटेन। अब मिट्टी के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है, पत्थर कंकड़ तो हो गई, उसके अलावा क्या होता है? एयर एंड वाटर, वाटर या प्लांट्स, या फिर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, या फिर वाटर, एयर और प्लांट्स। अगर आपको एमसीक्यूज करना अच्छा लगता है तो आप जो एमसीक्यूज वाली वीडियो है मेरी वो देख सकते हैं क्लास 7 साइंस के प्लेलिस्ट में। ओके, तो क्या होता है? थर्ड ऑप्शन, मिनरल्स, ऑर्गेनिक वाटर, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन। इनमें से कौन सा सॉइल सबसे अच्छे तरीके से वाटर को होल्ड करके रख सकता है? क्लेई सॉइल। ओके, ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ नोट्स में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, वेरी इंटरेस्टिंग। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सैंडी सॉइल, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, क्लेई सॉइल। इनके क्या ऑप्शंस होंगे, चलिए देखते हैं। होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारी सॉइल पर, सारी काइंड ऑफ सॉइल पर रह सकते हैं। अपर लेयर ऑफ सॉइल, जैसे यहाँ पर आपको ह्यूमस भी दे रखा होता था, हो सकता था, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दे रखा होता। तो यहाँ पर अभी बता रखा है अपर लेयर ऑफ सॉइल किस कलर की होती है, तो वो डार्क कलर की होती है। सैंडी सॉइल कैसे पार्टिकल्स होते हैं? लार्ज होते हैं। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, लिख सकता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिडल लेयर ऑफ दिस सॉइल होती है उसमें थोड़े बहुत पत्थर कंकड़ होते हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग आपको बहुत ही ध्यान से करना है। क्लेई सॉइल, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर और टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से बनती है। वेदरिंग का प्रोसेस कैसा होता है? वेदरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ये एक पत्थर है, इस पत्थर में क्या हुआ है, एक क्रैक आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्रैक को किसने भर दिया? पानी ने आकर, ठीक है, या फिर हवा इसके अंदर घुस गई, ठीक है। अब ये मत बोलना हवा क्या कर लेगी, ये अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आई हो कि हवा जो है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, इतने बड़े बड़े जो है खंबे वगैरह गिर जाते हैं, हवा से तो गिर जाते हैं, ठीक है। खिड़कियाँ वगैरह हिलने लगती हैं, हवा से तो हिलने लगती हैं, ठीक है। तो अब कोई हवा घुस गई इसके अंदर, तो इसने पत्थर को तोड़ दिया पूरी तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये आप ना लिखकर ये लिख सकते हो, वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच द रॉक ब्रेक डाउन। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखो, वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच द रॉक ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर, या फिर क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। कोई भी क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से ये पत्थर टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉइल बनती है। इन द वेदरिंग प्रोसेस रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच एवेंचुअली टर्न इनटू द सॉइल पार्टिकल्स टू फॉर्म द लेयर ऑफ द सॉइल। फिर बाद में वो सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसकी साइज पर डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ही छोटी छोटी साइज की हैं तो वो ह्यूमस वाली लेयर पे आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स। क्ले सॉइल क्रॉप्स के लिए कैसे यूजफुल है? इट हैज़ अ एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत ही अच्छे से वाटर को होल्ड कर सकती है, ठीक है। वाटर को होल्ड करने का मतलब क्या है कि वाटर को पकड़ के रखेगी तो वाटर प्लांट को जब भी जरूरत होगी वाटर की, वो वाटर ले लेगा रूट से। क्ले सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब देखो, जितना भी कोई मरा हुआ पक्षी है, ठीक है, कोई भी आपका वेजिटेबल के छिलके हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। वो सारे किसको मिल जाएंगे? प्लांट्स को मिल जाएंगे। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, ठीक है। इंसान मोस्टली क्या खाता है? रोटी खाता है। रोटी किससे बनती है? गेहूं से। तो ये क्ले सॉइल गेहूं उगाने के लिए बहुत ही मस्त होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्ले सॉइल सपोज द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, लाइक ये राइस वगैरह हो गया, पैडी, पैडी को ही राइस बोलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की, उसमें काम आ सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले एंड सैंडी सॉइल के बीच में डिफरेंस बताओ। तो क्ले सॉइल में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं, इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे से वाटर होल्ड कर सकते हैं, अभी आपने देखा, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तभी तो आप देखते हो कि डेजर्ट में एक भी प्लांट्स नहीं होते हैं। इट इज़ अ हैवी इन अ वेट, बहुत ज़्यादा हैवी होता है वेट में। इट इज़ अ लाइट इन वेट, कैक्टस की अलग बात है, ठीक है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या फ़ायदा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर खुद ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोई एनिमल मर गया है तो उससे क्या हुआ, वो एनिमल अब धीरे धीरे जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उस एनिमल ने जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी कुछ खाया होगा, वो सारे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स सब प्लांट को मिल जाएंगे, ठीक है। ये कोई ह्यूमस में रिच नहीं होती। वेरी लिटिल एयर इज
इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम हवा होती है क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, बट इनमें हवा ही हवा होती है। ओके, नेक्स्ट, अब आपको स्केच क्रॉस आपको वो क्या बनाना है, वेरियस लेयर्स बनानी है। मैंने बोला ही था ये डायग्राम पूछा जाएगा, तो आप ये बना सकते हो, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। रेजिया कंडक्टर, ये मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का, पर्कुलेशन रेट का। अब देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे दे रखा है। शी ऑब्जर्व, ओके, राजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या है, कैसे काम करता भी है कि नहीं। शी ऑब्जर्व डैट इट टुक ऑफ 20 मिनट्स, उसने देखा कि टाइम कितना लगता है, 20 मिनट लगता है 200 मिलीलीटर वाटर के लिए, ठीक है, 200 मिलीलीटर वाटर के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट्स। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि आप ये ध्यान रखना कि मिलीलीटर्स में होना चाहिए और मिनट्स में होना चाहिए। क्या है, हाँ है, हमारा काम आसान है, ठीक है। अब सिंपल आपको रेट ऑफ पर्कुलेशन कैलकुलेट करना है, आप इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 काटो, 2 2 ज़ा 4, 2, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, आप साइड में 4 को 200 से डिवाइड करके देख सकते हो, 4 को 20 से या फिर 40 को 200 से। ओके, अगर जिसको ये तरीका आता है, ठीक है, पहले 0 से 0 कट कर दो, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा ये 8 5, तो कितना आ गया। अब जैसे नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, अगर इस डिवीजन के नीचे 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 5 मिलीलीटर पर मिनट लिखना बहुत ज़रूरी है, मिलीलीटर मिनट। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। हम सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन को कैसे बचा सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन को हम कर सकते हैं, प्लास्टिक्स मत यूज़ करो, ठीक है, उससे सॉइल पोल्यूशन कम होगा। बाय कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खाद वगैरह मत यूज़ करो जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। देखो यहाँ पर सॉइल एयर पोल्यूशन की बात नहीं की जा रही है, ध्यान से रखना, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक यूज़ करोगे तो सॉइल कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जब मिट्टी जो मिट्टी होती है उसकी जस्ट ऊपर वाली लेयर जब रिमूव हो जाती है, हवा का झोंका आया, वो ऊपर वाली मिट्टी की लेयर को उड़ा के लेके गया, ठीक है, वो तो कितनी मुलायम होती है, वो तो आसानी से उड़ जाएगी। जब विंड इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो मिट्टी को हिलाना तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। अब वाटर आया, वाटर हिला के लेके चला गया, तो जब ये रिमूवल ऑफ टॉप लेयर हो जाती है ना, तो इसको हम इरोजन कहते हैं, और जब ये सॉइल में हो जाती है तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इसको कैसे बचाया जाए, अब समझ लो, इसी ज़मीन पर अगर प्लांट्स उगा दिए जाएं तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगा सकते हो, एंड पेड़ कम काटो, और एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग मत करो। मतलब एनिमल्स ग्रेजिंग करे, ठीक है, घास चरे, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खाते हैं ना, तो वो समझ लो घास ही को खा रहे हैं, घास को, तो वो क्या करेंगे, घास को जड़ से उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ने की वो वापस उग ही नहीं पाती है फिर। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, सॉल्व द, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए फिर कहीं और जाना पड़ता है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी आपका माइंड है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको आंसर की ज़रूरत है, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे। तो ये इसका आंसर है। ओके, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।